कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को लड़ाई के लिए तैयार करता है। लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट होने के चलते टीका कई और गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी कवच का काम कर रहा है। कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे वक्त से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीके का डोज लिया, उनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और लोग भी वैक्सीन लगवाएं। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है। लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी कुछ ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटने के दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी छूमंतर हो गई। मुझे घुटना दुखाते, भूख नहीं लगाती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते नहीं थक रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बात की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया कि जैसे जो दूसरे वायरस होंगे इसके अलावा, जिसके कारण से किसी को इन्फेक्शन हो रहा होगा या किसी को तकलीफ रह रही होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी की डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी नेटवर्क। गया में वन विभाग ने एक अच्छी पहल शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर और महाबोधि मंदिर में चढ़ाए गए श्रद्धा के फूलों से सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मुंडेश्वरी में 2 यूनिट इसे लेकर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ इन दोनों ही जगहों पर फूलों को अलग अलग डंप किया जाता है और फूलों के चूर्ण में जरूरी सामग्रियों का मिश्रण कर अगरबत्ती तैयार की जा रही है। वन विभाग इन फूलों से बनी अगरबत्तियों को विदेशों तक भेजने की तैयारी में है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली ने। वेस्ट टू वेल्थ की तर्ज पर वन विभाग के द्वारा अब फूलों से अगरबत्ती का निर्माण किया जाएगा। दरअसल विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में फूलों से पूजा अर्चना किया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उस जो फूल होते थे वो एक दिन के बाद उसे कूड़े कचरे में फेंक दिया जाता था, जो वो किसी काम का नहीं होता था। लेकिन वन विभाग के द्वारा एक पहल की गई है, जो कूड़े को जो बाहर फेंक दिया जाता था, उस कूड़े को जो फूल होता था उसे सुखा करके उसे अगरबत्ती बनाने का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल वन विभाग और एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इस तरह का ये शुरुआत की गई है और एक अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि जो डुंगेश्वरी पहाड़ में ये प्लांट बैठाया गया है और इस क्षेत्र में जितने भी वनवासी हैं, जितने भी खासकर महिलाएं हैं, 20 से 30 महिलाएं हैं, उसके लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि रोजगार साबित हो सकता है। और आपको दिखा सकते हैं यही वो मशीन है जिस मशीन के सहारे जो फूल होते हैं, जो सूखा हुआ फूल होते हैं, उस फूल को यहाँ पर डालते हैं और डालने के बाद जो अगरबत्ती है, देखिए आपको अगरबत्ती दिखा सकते हैं। ये जो अगरबत्ती है वो विष्णुपद मंदिर से जो चढ़ाए गए जो फूल है, उस फूल के
इस अगरबत्ती का निर्माण किया गया है। और आपको बगल में हम आपको दिखाएं तो ये महाबोधि मंदिर से जो फूल चढ़ाया जाता है उससे निकले गए जो फूल है उस फूल के अगरबत्ती इससे बनाया गया है। आपको बता दें कि इस अगरबत्ती में किसी तरह का ना कोई चारकोल का इस्तेमाल किया गया है ना फिर कोई कोयला का इस्तेमाल किया गया है। आपको कुछ दिखलाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। वहाँ से तैयार होकर के ये जो अगरबत्ती है इस अगरबत्ती को यहाँ पैक किया जाता है और पैक करने के बाद जो डब्बा होता है उस डब्बा में पैक कर दिया जाता है। अच्छा, क्या इस यहाँ होता है यहाँ पर? यहाँ सर अगरबत्ती का 2 प्लांट है सर। यहाँ अगरबत्ती महिलाएं बनाती हैं, उन्हें एक रोज़गार के रूप में मिला है। जो महिलाएं बेकार में घर बैठी यहाँ पर वन को नष्ट करने में लगी हुई थी, उन्हें एक रोज़गार मिल गया है ताकि अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सके। तो कैसे ये बनता है, कहाँ से फूल आता है? ये फूल महाबोधि मेन मंदिर से आता है और विष्णुपद मंदिर से आता है। देखिए, निश्चित तौर पर वन विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और आसपास के जितने भी महिलाएं हैं जो वनवासी है जो इधर उधर लकड़ी काटने का काम करते थे उनके लिए वन विभाग के द्वारा डीएफओ के द्वारा एक अच्छी पहल करके गए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह एक और मील का पत्थर गरीबों के लिए साबित होगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।